ऐसा है विरोध ये जो चला संगीत सोम वाले मामले से चला। मैं कह रहा जी भी उन्हें बीजेपी का विरोध है, इस्तीफा क्यों नहीं दे के आते? हम भी ला रहे हो लेंगे, वीके सिंह भी दे दो इस्तीफा, ये संगीत भी दे दो, सुरेश राणा भी दे दो। ये क्यों बीजेपी में खड़े? ये तो मलाई चाटेंगे वहाँ लोगों को। ये चारे 5-4 युवाओं को तो बली ले लें, मर्डर हो जा, और 20-30 पे लगवा दो मुकदमे और अपनी राजनीति चमकाओ। ऐसा हम ये समाज होने नहीं देने का। अच्छा। जो समाज के हितैषी हैं वे युवाओं को सही लेकर चलेंगे, नशे पते तक दूर करेंगे और सही विकास की राजनीति पे यहाँ वोट होगी। भाई यहाँ तो एक डब्बा बीजेपी को होंगी। वो तो कह रहे बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, तभी असली पता लगेगा। आप कह रहे बीजेपी भाई उनका बढ़ रही बेचैनी। हमें राजनीति नहीं करनी, उन्हें करनी राजनीति, लेकिन अपने समाज को तो बकस दो। ये युवाओं पे जो भड़का के मड़करीमपुर में पथराव करा क्या बढ़िया बात थी? हम तो भाई पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस बात का। सबको अधिकार है अपनी वोट मांगने का, वोट नहीं देनी बात खत्म करो। लेकिन जो सुनियोजित तरीके से युवाओं को भड़का के इन पर मुकदमे लगवाने का काम करेंगे तो ये समाज के हित में है। का हित में है? ये लोग बाग फिरेंगे 20-30 हज़ार के वकील करते, घर के इनके पीछे लट्ठाओ फिरेंगे युवाओं के। हम तो युवाओं से भी यही अपील कर रहे हैं, अपने दिमाग से लो भाई काम। योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया सरकार चला रहे, पूरे भारत की छोड़ लो, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। हमारी हरियाणा में रिश्तेदारी में कह रहे यहाँ से ले आओ उन्हें। अच्छा एक बात बताओ, संजीव बालियान को वोट देने से फायदा क्या होगा आप लोगों का? फिर वही बात भाई, हम ये कह रहे हमारे यहाँ इंटर और डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए इतना बुरा हाल था कि या तो कब बुढ़ाने जाना था या मुजफ्फरनगर जाना था। यहाँ पे प्रधान जी बता रहे स्कूल बनकर तैयार हैं। इतना बड़ा काम दे दिया, और क्या चाह रहे हैं भाई? ये क्षेत्र तो अगले 25-30 साल भी अगर वोट देने बराबर जिब भी आसान नहीं उतरने का सच्चाई है। अच्छा हाँ। क्या कहिए, जो पंचायत में आज फैसला हुआ, क्या सभी लोग मानेंगे या भाई जो पंचायत हुई यहाँ से गई घर जाके खत्म हो गया मामला? नहीं, बिल्कुल मानेंगे। ये तो सरकार ने काम ही इतने बढ़िया करे हैं। आज सुख शांति में किसान अपने घर सो रहा है, सारी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इसी को वोट देंगे और कहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया काम है जी। जो वहाँ ननौत्ते में पंचायत हुई, वो किसी भी जो वर्तमान 24 अध्यक्ष हैं उनसे सलाह नहीं ली गई। उन्होंने बताया भी है माइक पे, जो क्षेत्र के जिम्मेदार हैं उनसे कोई नहीं सलाह ली गई। एक संगठन का प्रोग्राम था। आज का जो पंचायत हुई इसमें जो ठाकुरों के जो जिम्मेदार हैं कछवा 24 के, और जो रवि राजपूत है हमारे, वे सब जिम्मेदार आदमी थे। और उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया कि हम जो है संजीव बालियान जी को एक तरफा वोट देंगे। किसी के मन में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए, विकास के लिए वोट देंगे। हरिंदर मलिकर तो यहाँ बीज बुआ कर चले जाएंगे। नहीं, जैसे पूरण सिंह ने कह दिया कि हम नहीं देने के, आप कह रहे देंगे, तो बात किसकी मानेगा? ठाकुर समाज सवाल तो ये भी है ना, वो क्योंकि वो बड़े नेता। पूरण सिंह जी बड़े नेता कहे में, पूरण सिंह जी ने पहले रैली नहीं करी के, कितनी भीड़ गई। ये पार्टियों की रैली थी। तो और इस बार भीड़ कैसे चली गई? 19 तारीख से बाद में पंचायत करवा लो, और हमें बता दिया 4 बस चली गई। अजी गुमराह करा गया था भीड़ समाज को, केवल समाज की पंचायत है और समाज को एक साथ चलना। अभी कोई किसी की गाड़ी में नहीं बैठने का, और वहाँ जाके किसी से कोई उन्होंने मतलब सलाह मशवरा किसी भी हमारे बड़ों से कुछ नहीं किया। बस सीधा फैसला ले दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और भाजपा का विरोध करो। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत हमेशा राम राज के लिए चली आई, राम राज को खत्म करने के लिए चली आई। अब उन्होंने तो कसम काय के लिए खिलवाई, राम राज खत्म हो जा। हरिंदर मलिक जैसे नेता जिन्होंने ऐसी पार्टी से आते हैं जिसने हमेशा रामराज को खत्म करने की बात करी और हमारे धर्म का विनाश करने की बात करी और इस देश को कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जाने की बात करी। लोग कहते हैं कि संजीव बालियान के यहाँ केवल जाटों की सुनी जाती है, बाकी बिरादरों की वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। देखो कहीं ना कहीं जब किसी की ज्यादा वहाँ से पूछ होने लगे ना, आदमी 24 घंटे उनके तैयार रहने लगे। अब मरने जीने में हर जगह से वो वहाँ से उनके साथ तैयार है। और कहीं ना कहीं जब एक कहीं ना कहीं पूरे मुजफ्फरनगर जिले की उसके ऊपर जिम्मेदारी है। अब अगर एक आध बार नहीं सुनी गई तो हमें क्या लगता है कि वो तो हमारे पे ध्यान ही नहीं दे रहा। पर मुझे बताओ, चलो एक बात मानते हैं कि पूरे मुजफ्फरनगर की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, एक आध बार नहीं ध्यान दिया, पर उसने विकास इतना करा हमारे कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को। एक आज के टाइम में जो कभी वर्ल्ड में कैपिटल राजधानी के नाम से जाना जाता है, आज हमारा मुजफ्फरनगर विकास के नाम से जाना जाता है, तो हम कैसे साथ छोड़ दें उनका? जो ननौत्ते में जो पंचायत थी वो समाज की पंचायत नहीं थी, वो एक संगठन की पंचायत थी। ठीक है, और वहाँ से फतवा जारी करा। हम फतवे को नहीं मानते। अच्छा, हम मानते हैं फतवा था। हाँ, वो फतवा था। मुझे एक बात बताओ, जो ठाकुर समाज वोटर माना जाता था बीजेपी का, कि भाई बीजेपी का वोटर है ठाकुर समाज, ये अचानक नाराजगी क्यों होगी? क्या वजह है इसके पीछे? संजीव बालियान से दिक्कत है, मोदी से दिक्कत है, या योगी से दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं।
हर घर में नेता हो रहे, किसी को कोई समस्या नहीं है। ठाकुर समाज आप देख लो, हजारों की भीड़ है, सब यही है, सब योगी जी को वोट देंगे, उनके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी, जो पहले से ही अन्य पार्टियों में है, उन्हें दिक्कत हो रही। जो नड़ोत्ते में जो भीड़ गई वो ये कह के ले जाए गए, कहने लगा एक बिरादरी का प्रोग्राम है, वहाँ कुछ ना कुछ बिरादरी की बात होगी, लेकिन वहाँ बिरादरी की बात ना होगी, निकालिश बीजेपी की खिलाफत करेगी। ठाकुरों की अनदेखी हो रही है, इनके टिकट काटे जा रहे हैं, आप कह रहे कि वोट देंगे बीजेपी। अनदेखी हो कहाँ से रही? उत्तर प्रदेश में 7% ठाकुर हैं और जो 63 कैंडिडेटों के टिकट डिक्लेयर हुए उनमें 12% यानी कि 8 ठाकुरों के टिकट डिक्लेयर हुए। अनदेखी कहाँ से होगी? बताओ, अनदेखी कहाँ से होगी? तो बात चल रही कि भाई संगीत सोम को हरवा दिया इन्होंने, सुरेश राणा को इन्होंने हरवा दिया, बचाई क्या ठाकुरों के पास? अच्छा, हार तो उमेश मलिक भी गए, तेजिंदर नरवाल हार के जाट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने पराक्रमों से हारे, मैं स्पष्ट कह रहा, किसी की लाग लपेट नहीं। संगीत सोम जी वहां से हारे, ठाकुरों के गांव में से जी, वहां पार्टीबाजी बनवाओगे, अपने पराक्रम ठीक नहीं रखेंगे, हारेंगे ही। तो संजीव बालियान के साथ जाएगी नहीं कुशवाहा? एक तरफा जाएंगे, विकास के हिसाब से वोट दी जाएगी। सड़ावे में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी दे दी, बहुत बढ़िया गवर्नमेंट काम कर रही। हमारे यहाँ पे कम से कम ये लगा लो 20 गांव प्रभावित है, लड़कियों के लिए इंटर और डिग्री कॉलेज देने का काम किया, जो 1 शताब्दी में नंबर आता है इस चीज का, 100 साल में। बहुत बढ़िया गवर्नमेंट काम कर रही है। कह रहे कि ठाकुर समाज इस बार हमारे साथ आ गया सारा का सारा, और संजीव बालियान को 8 बजे खत्म है। बहुत एहसान कर रखा हरिंदर मलिक ने हमारे समाज पे। कल्याणकारी इंटर कॉलेज है बगरा में, वहाँ पे खड़े होकर महाराणा प्रताप की मूर्ति हटवाने का काम करा। आज इन्हें ठाकुरों की याद आ गई, बिल्कुल ठाकुर बॉयकॉट करेगा और एक तरफा वोट जाएगी। यहाँ से इतना बढ़िया संदेश जा रहा है, आज एक तरफा ठाकुर वोट उन्हें ही देगा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हाथ मजबूत करेगा। ठाकुर साहब क्या कहेंगे, क्या नाराजगी होगी? 2 धड़े में ठाकुर बट गए, कह रहे कि उधर जाएंगे, कह रहे उधर जाएंगे। नहीं, ठाकुर कहीं जाए, ठाकुर इधर ही रहेगा, ठाकुर इधर ही रहेगा भाजपा इधर में। क्यों रहेंगे? नहीं, तो काम गुलाम थोड़ा है हम भाजपा के, जो भाजपा में रहेंगे। नहीं, गुलाम तो कोई नहीं है, लेकिन भाजपा ने काम कर रखा है ना। क्या काम कर रखा है? सारे सड़कें देख लो, हमारे यहाँ पे राजपुर छाजपुर में ही डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और हॉस्पिटल तक भी दे दिया, 35 बेड का, जो भी, बल्कि मुजफ्फरनगर से बाद में यहीं पे है। तो फिर नाराजगी क्यों है, विरोध क्यों हो रहा? विरोध नाराजगी तो कहीं नहीं है, ये तो संगठन थे, संगठन के हिसाब से पूरन सिंह ने वहाँ पे बुला लिए। गलाए जा रहे भाई लोग, नाराजगी कहीं नहीं है। किस संगठन का काम है किसानों का, हम पूरन सिंह के साथ हैं। अगर भी किसानों की कुछ भी समस्या लेकर चलेंगे, हम उनके साथ हैं। अनदेखी हो रही नहीं हो रही? नहीं, अनदेखी। क्या कहेंगे जी, क्या फैसला लिया गया आज? बिल्कुल निर्णय सही लिया गया जी आज योगीनाथ के माध्यम से। ये वोट एक जागी पूरे क्षेत्र की। क्या कहेंगे जी, पंचायत हुई है, ठाकुर समाज कह रहे कि नाराज चल रहा है वोट नहीं देने का, वजह क्या है? नहीं, कोई नाराज नहीं है, सब बीजेपी के हैं, नाराज कोई नहीं है, कोई नाराज नहीं है। झंडे तो दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं कौन दिखा रहा झंडे? कौन दिखा रहा? कौन दिखा रहा? नहीं, कोई नहीं दिखा रहा झंडे। जनोत्ते में फैसला लिया गया है कि ठाकुर समाज उसे वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। क्या पूरन केला ही करेगा इस काम को? उन्होंने वही बैठो ले लिया वो। अरे भी वो वोट तो सब देंगे, वो या केला देगा, उसे देनी जी, सब बीजेपी को नहीं देनी। कह रहे भाई ठाकुर समाज की सुनवाई नहीं है सरकार में। नहीं, बीजेपी को वोट देंगे भाई। क्या कहेंगे जी, सुनवाई है नहीं है? सुनवाई है, सारी सुनवाई है, क्या सुनवाई नहीं। कह रहे ठाकुरों की अनदेखी करी जा रही है, टिकट काट दिए जा रहे हैं इनके। टिकट कहीं में काट दिया, उत्तर प्रदेश में हमारा बाबा ऊपर बैठा, केंद्र में हमारा राजनाथ सिंह ऊपर बैठा, अनदेखी कहाँ हो रही? ठाकुर विरोध क्यों हो रहा फिर? हमारे द्वारा तो कोई विरोध नहीं है, एक डब्बा संजीव बालियान पे वोट जागी, दूसरी तरफ तो विरोध हो रहा है उधर। कोई विरोध नहीं हो रहा है, ये तो 1-2 ही करा करे। क्या कहेंगे जी, ये जो विरोध है वजह क्या है इसके पीछे? विरोध में कोई वजह नहीं है। एक आदमी ने कह दिया कोई 1000 झुंटे थोड़े हो जाएंगे, इतनी पब्लिक है सारी झुट्टी थोड़े हो जाएगी। बिल्कुल भाजपा से हमें कुछ भी ना दो, पर वोट देंगे भाजपा को। अच्छा। कुछ भी ना दो हमें, लेकिन भाजपा सुख शांति, जहाँ सुख शांति इस राज्य में, बात खत्म। अच्छा, एक बात बताओ, मैं लगातार ठाकुरों के बीच में जा रहा हूँ, तो एक चर्चा चल रही है, पता नहीं कहाँ से अफवाह चली है, कह रहे कि भाई धीरे धीरे टिकट काट दिए, एक दिन ऐसा होगा योगी जी को भी हटा देंगे। कुछ नहीं हटाने के, कुछ नहीं होने का, ये सब अफवाहें हैं। इस अफवाह से कोई भी चलने वाला नहीं है। सब पढ़े लिखे शिक्षित है, बेवकूफ लोग खत्म हो लिए, बात खत्म। हरिंदर मलिक के साथ क्यों नहीं जाएंगे? हमें हरिंदर मलिक का आज तक दर्शन ही नहीं हुआ। कुकर चले जा, बगरा था हमारे महाराणा प्रताप की तस्वीर हटवा दी, और रानी हजीपुर में धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति लगवाने का काम संजीव बालियान ने करा। हम संजीव बालियान की गैल जाएंगे या उस गद्दार के हरिंदर मलिक की गैल जाएंगे? हम संजीव बालियान का समर्थन करेंगे, जो हमारे समाज को सम्मान दे रहा, हम उसकी गैल 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से वोट करेंगे। क्या कहेंगे? तो राम मंदिर ढवाने की बात कर रहा है, कल परसों का ये है भाई, कल की घटना है हरिंदर मलिक। तो वीडियो तोड़ मरोड़ का पेश कर दी भाजपा वालों
उन्हें? तोड़ मरोड़ के नहीं भाई, जिस समाज में जामा अल्लाह अकबर वोट लेने के लिए यहाँ जय श्री राम सब पिछाड़े, सब रोटी खा रहे, सब इवजा ऐसा है, ठेकेदारी सिस्टम भाई हो गया खत्म। सब समझदार है, सबको पता कहाँ भला होना, कहाँ विकास की कौन सी सरकार विकास करी। हर गांव में बिना भेदभाव के पानी की टंकी लगवा दी, ठीक है। कहीं भी आपको जो है खंचा नहीं मिले, सड़क बढ़िया, सड़ावे में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दे दी ठाकुरों में, और के चाह रहा ने भाई नाराजगी कुछ नहीं, ठाकुर समाज सब बंदे यार भाजपा को वोट देगा, डिका वोट देगा। ये समाज भूलिया नहीं, जब वहां से आए थे उत्तराखंड से 40 गाड़ी आई थी भर के, और हमारी औरतों को उनके साथ क्या हाल हुआ था, गोली चली, मर्डर हुई उनके, मैं औरत भटकी फिरी, मतलब मुझे फटा कर भटकी फिरी भाई साहब। हम उसे नहीं बोलने के मान लिया, वे कार से मरे थे, मैं भी भारत के ही थे रहने वाले। सिंह ने तो ऐलान कर दिया, आप कह रहे कि हम वोट नहीं देने। वो तो एक बताओ, वो किसान संगठन ही तो है, वो ठेकेदार थोड़े को मेरे समाज का, हमारे समाज का ठेकेदार नहीं भाई साहब वो। मतलब हम वोट देंगे भाजपा को, और भाजपा को देते हैं हम, मोदी को वोट देंगे, जोगी को वोट देंगे, और संजीव बालियान को जिता के भेजेंगे अंत राजपूत समाज। ठाकुर समाज की अनदेखी हो रही है सरकार में, बीजेपी सरकार में कोई पूछ ही नहीं रहा है। कहाँ था अनदेखी हो रही, 12 सांसदों को टिकट दे रखा है, इन्हें तो टिकट भी याद नहीं, रह सपा में टिकट देना है, भाजपा देना है, ये कहाँ का तरीका भाई। इन्हें टिकट, ये सपा में टिकट ले लो है, इन्हें हम टिकट यहाँ तो भाजपा को मिल जाएगा टिकट, बताओ भाई साहब। तो हमारा सुरेश राणा अरवा दिया, हमारा संगीत सोम अरवा दिया, फिर भी आप कह रहे भाजपा को अरवा भाई, वो किसने अरवा, वो किसी ने नहीं अरवा, जनता है ये नहीं, यानी बात संजीव बालियान पर आरोप लगाने को फायदा थोड़े होगा, मान लियो। संजीव बालियान जैसा सांसद तो आज तक हमारे क्षेत्र में आया भी नहीं, सांसद तो यहाँ बहुत आए, बहुत चले गए भाई। हाँ, बहुत बढ़िया सांसद है, सुन ले, ये जो चेयरमैन है हमारे यहाँ से ठाकुर अमरनाथ रामनाथ, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कर्मठ है, और बहुत ही जुझारू है। लेकिन सामने कैंडिडेट इस बार कह रहा है कि हवा नहीं आने देने का मैं इस बार। अरे हम भी कहते हैं वोट देने वाले, कैंडिडेट तो कहते हैं, हम भी तो बहुत कहते समझता हूँ। हाँ, वोट तो हम गिरेंगे, कैंडिडेट थोड़े वोट गिरेगा। अरे मैं 24 घंटे राजनीति में रहूं, मुझे और कुछ काम ही नहीं है। हम 24 घंटे उसमें इलेक्शन में वोट ही करे हैं, वो तो कैंडिडेट है, हम भी तो वोटर हैं, हम वोटर पहले 3 जीत आए, हम भाजपा के अलावा वोट ही देते हैं। ठाकुर तो बट गया ना इस बार। कहाँ बैठ रहा, ना ठेकेदार बैठे, अरे वोटर सारे नहीं गए हैं भाई, ठाकुर सारे भाई साहब। अगर बटन फिर विरोध क्यों हो रहा, संजीव बालियान जा रहे, विरोध हो रहा, पत्थरबाजी हो रही। मैं तो एक ही वही टीम है भाई साहब, वही चरतावल में है, वही सरदने में है भाई, और वही मारे बुढ़ाने में चली जाओ, वही टीम है। तुम देखो, ध्यान करके देखो, नहीं आदमी को याद नहीं। ठाकुर साहब मुझको बता ताव दे लिया, पर ये नाराजगी क्यों है भाई? अपना किसी का व्यक्तिगत मामला हो सके, अन्य इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर है, क्षत्रिय समाज के, हमारा मान है, हमारा सम्मान है, बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज। तो हम क्यों नाराज होंगे? अरे इस देश के अंदर रक्षा मंत्री हमारा, गृह मंत्री हमारे रहे, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर रहे। क्या सपा बसपा कभी किसी ठाकुर को इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बना सकती है? तो फिर ये अफवाह कहाँ से चली, कह रहे जून के बाद योगी जी का पत्ता साफ है। अब चलाने को तो अपना मन है, अपना व्यक्तित्व है, कोई किसी पे भी टिप्पणी कर सकता है, और कोई कैसी भी अफवाह चला दो। वहाँ जो ननोत्तर में कार्यक्रम हुआ, वो समाज को संगठित करने का कार्यक्रम था, वहाँ इस तरह का कार्यक्रम नहीं था। वहाँ जाकर मंच पे जिस तरह का उनका व्यक्तिगत है वो, अन्य हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, योगी जी के हैं, योगी जी के रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, डॉक्टर संजीव बालियान को वोट देंगे, और भाई जितनी भी होगी प्रयास करा जाएगा, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और पूरी ठाकुर तो कह रहे हम गुलाम थोड़ा है भाजपा के, आप कह रहे वोट देंगे। भैया एक बात बताओ, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं, हम योगी जी को दिल से लाइक करते हैं, योगी जी हमारे पूजनीय हैं। आज पूरा विश्व ऐसे नेता को मांगता है जैसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो फिर विरोध किसका है, संजीव बालियान का है, योगी जी का है, मोदी जी का है? कुछ लोग हैं जिन्होंने आज तक उनकी मानसिकता सपा बसपा वाली रही, वे विरोध कर रहे हैं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हमेशा देखते हैं कि 2013 से पहले यहाँ की क्या कंडीशन थी, 2017 से पहले इस प्रदेश की क्या स्थिति थी, उन लोगों से पूछ के देखो, यहाँ आज परिवर्तन है तो बाबा योगी आदित्यनाथ की वजह से। ठाकुर समाज साइकिल के साथ जाएगा नहीं जाएगा? ठाकुर समाज जीवन में साइकिल के साथ नहीं जाएगा। ठाकुर समाज के वो सब चीज याद है, हमारी कभी विधानसभा तिथि बगरा, वहाँ पर हमारी पूजनीय महाराणा प्रताप जी की मूर्ति थी इंटर कॉलेज में, वह भी मूर्ति हमारी तोड़ दी गई थी, मूर्ति हटा दी गई थी। क्या ऐसे लोगों को कभी हम सहन कर पाएंगे?
क्या उन लोगों को हम सहन पर कर पाएंगे जिनमें दंगे के टाइम हमारे युवाओं ने, हमारे छत्रियों ने जेल काटी, उन पर लाठी डंडे बरसे, गाड़ी तोड़ी गई, उनका उत्पीड़न हुआ? क्या कभी हम इस चीज को भूल पाएंगे? हमारे जो राम मंदिर हैं उनके बारे में इन लोगों ने किस तरह के चलाए, कार से को गोली चलाई, ऐसे लोगों को कभी हिंदू धर्म, राजपूत धर्म कभी माफ नहीं करेगा। ठाकुर समाज, ये उथल पुथल क्यों मच गई, क्या हो गया? उथल पुथल कहीं नहीं मच रही भाई, उथल पुथल सब ठीक है, सब योगी जी को मोदी जी को वोट देंगे, कोई किसी तरह नहीं बन रहा साइकिल वाले थे। ठीक होता तो फिर पंचायत क्यों करनी पड़ेगी? अगर ठीक है सब ठीक है, अपनी बिरादरी की पंचायत ना करे, समाज की पंचायत करे तो केले नहीं थोड़ा टेक्का ले लिया पूरण सिंह ने, सारे बांध लिया पिटारे में, सांप थोड़ा ये हम 6 महीने पिटारे में रहेंगे, लिकट जाएंगे। नहीं, वो कह रहे बात मेरी मानेंगे ना सब लोग। सपेला नहीं है पूरण सिंह, सांप को पकड़ के जब सपेला टेम टेके नहीं पिटारे में बढ़े, वो बिन्नू के होली दिवाली का करार होगा, तू टिपारे तो बाहर होगा। पूरण सिंह को पता लग जाएगा इस तारीख में तू पिटारे में जाके बाहर हो। पूरण सिंह से नाराजगी होगी? हम तो उससे पहले थी नाराजगी, असली तो पूरण सिंह तो ही नाराजगी, वो बिरादरी की पंचायत करता, समाज की पंचायत करता और राजनीति मनाता। समाज की तो थी, क्षत्रिय महाकुंभ बोल लगाया था उसे भाई, वो क्षत्रिय बका का बुलाने लगा किसी जगत को, तू छोटे बैठे कर वहां जाकर कहने लगा मुँह चड़कों में बांध ले मुझे, कौन बन जगह नू सब नन टक चढ़ा रखी थी, कोई नहीं कसम का हाथ उठाए गए वहां से, कह रहे खा दिए, वहाँ मंदिर था कोई, जिन्होंने मंदिर बनाए हाथ ठवेंगे, जिन्होंने मंदिर बना वोट उसे दी जागी राजपूत समाज की। साइकिल बनी जाओ, साइकिल पर तो सवाल ही नहीं, पंचर कर देंगे भाई, पंचर के टायर भी नहीं सारे काट के दे देंगे, एक भी नहीं जा साइकिल पे। नरेंद्र मलिक को बता जा रहा, जमीन से जुड़े हुए नेता है भाई, तो नेता नू बताओ, जमीन तक तो सारे जुड़ रहे, आसमान तक कौन सा जुड़ रहा नेता, नू बता दो मुझे। सारे हरिंदर जमीन तक नहीं जुड़ रहा, संजीव बालियान जमीन तक नहीं जुड़ रहा, हरिंदर पुराने नेता है। हरिंदर तो जी बता दल बदलू करता है, अब कैसे में आ गया। संजीव तो जीते हुए, संजीव तो 2 बार जीता हुआ मंत्री बना हुआ है, आगे भी मंत्री बनेगा, योगी के हाथ मजबूत। पसीना आ रहा, तुम कह रहे मंत्री बनेगा? मैं पसीना नहीं, पसीना आ रहा हरिंदर को ही, हरिंदर को आ रहा, संजीव बालियान को कोई पसीना नहीं है। हमारा चेयरमैन रामनाथ है, उसके हाथ मजबूत होंगे, सब उसके साथ है।